हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इस देश में एक से बढ़कर एक कलाकारों का जन्म हुआ है। बात अगर कॉमेडी की करें तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अच्छी कॉमेडी करने की शुरुआत महमूद और जॉनी वॉकर ने की थी। पुरानी फिल्मों में जितना अहम रोल हीरो का होता था उतना ही अहम रोल कॉमेडियन का होता था। एक अच्छा कॉमेडियन मूवी को और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। हर मूवी में एक कॉमेडियन ज़रूर रखा जाता था जिससे मूवी में जान आ जाए। हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक कॉमेडियन आए। शुरुआत महमूद साहब से हुई, उसके बाद जॉनी वॉकर, असरानी, कादर खान, जॉनी लीवर, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कॉमेडियन ने पब्लिक को खूब हंसाया। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलने लगा। पुराने ज़माने के हिसाब से नई फिल्मों में बहुत सारे बदलाव हुए, गानों में भी बहुत सारे बदलाव हुए, उसी तरह कॉमेडी में भी बहुत कुछ बदला। अब लोगों को कॉमेडी में भी कुछ नयापन चाहिए था। कॉमेडी में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगा। लोग पुराने तरीकों की कॉमेडी से बोर होने लगे थे। अब कुछ नयापन चाहिए था। दौर शुरू हुआ स्टैंड अप कॉमेडी करने का। बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियन अपना अपना हुनर दिखाने सामने आने लगे। उन्हीं कॉमेडियंस के बीच में कपिल शर्मा भी लोगों की नज़रों में आए। सबसे पहली बार कपिल को 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में देखा गया था। कपिल इस शो के विनर बने और प्राइज मनी में 10 लाख रुपए जीते। और देखते ही देखते कपिल शर्मा आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन बन चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कपिल शर्मा की लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की और मामूली सा एक लड़का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया। तो आइए जानते हैं कपिल शर्मा के बारे में बिल्कुल शुरुआत से। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज था जो कि पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इनकी मां का नाम जानकी रानी है जो कि एक हाउस मदर है। कपिल शर्मा के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम अशोक कुमार है, वो भी पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम पूजा है। कपिल की पूरी शिक्षा अमृतसर में हुई थी। स्कूल की शिक्षा श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेज की पढ़ाई हिंदू कॉलेज अमृतसर से हुई थी। इसके बाद अपीजीए कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट जालंधर से भी पढ़ाई की। कपिल शर्मा का शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा। जब कपिल 23 साल के थे तब कपिल के पिता की कैंसर से डेथ हो गई थी। हालांकि कैंसर का पता तो सन 1998 में ही चल गया था। पिता के इलाज के लिए उन्हें बार बार दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भागना पड़ता। इलाज के चलते उन पर काफ़ी कर्ज भी हो गया, मगर बहुत इलाज करवाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सन 2004 में कपिल के पिता की डेथ हो गई और कपिल के कंधों पर ढेर सारा कर्ज और बहन की शादी की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। कपिल को अपने परिवार को मुश्किलों से निकालने के लिए कई छोटी मोटी जगहों पर काम भी करना पड़ा। कपिल पढ़ाई भी करते रहे और एक पीसीओ बूथ पर काम भी करते रहे। इसके अलावा कपिल को कपड़े की फैक्ट्री में भी काम करना पड़ा। कपिल जीवन में कुछ बड़ा हासिल करके गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। बचपन में तो सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कॉमेडी की तरफ जाने लगा। उनको एहसास हुआ कि वो भी एक अच्छी कॉमेडी करके लोगों को हंसा सकते हैं। उन्होंने स्कूल के फंक्शन में ही कॉमेडी करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो कॉलेज में पहुंचे तो कॉलेज में भी हर फंक्शन में हिस्सा लेते और इनाम भी जीत जाते। कपिल को अपनी काबिलियत का पता चल चुका था। अब कपिल अपनी कॉमेडी के जरिए ही पैसा भी कमाना चाहते थे, इसलिए कपिल छोटे मोटे शो में हिस्सा लेने लगे और कुछ कमाई भी करने लगे। कपिल ने पहली बार अपने टीवी कैरियर की शुरुआत साल 2006 में की। कपिल को एक कॉमेडी शो मिला जिसका नाम था हंसदे हंसांदे रहो, जो कि MH1 चैनल पर आता था। तब पहली बार कपिल को टीवी पर देखा गया था। उसके बाद कपिल को पता चला कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन अमृतसर में हो रहे हैं। कपिल भी ऑडिशन देने पहुंचे, मगर उस दिन शायद कपिल की किस्मत खराब थी। कपिल सिलेक्ट नहीं हो पाए और बाहर हो गए। मगर कपिल ने हार नहीं मानी। वो दोबारा ऑडिशन देने दिल्ली की तरफ भागे। इस बार ऑडिशन दिल्ली में हो रहे थे और आखिरकार कपिल दिल्ली में सिलेक्ट हो गए। कपिल ने इस शो में बेस्ट परफॉर्मेंस दी और इस शो के विनर बने और इनाम के रूप में कपिल को 10 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली, जिसे कपिल ने अपनी बहन की शादी में खर्च कर दिए। 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद 2009 में कपिल ने उस्तादों के उस्ताद और हंस बलिए शो में हिस्सा लिया और लोगों को एंटरटेन करते रहे।
2010 में कपिल ने कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया और कपिल की जबरदस्त कॉमेडी के सामने सारे कॉमेडियन फीके पड़ गए और कपिल ने लगातार कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन जीते। कपिल की कॉमेडी के सामने सारे कॉमेडियन जैसे पानी भरने लगे थे और कपिल को भी अब हिंदुस्तान की जनता अच्छे से जान चुकी थी और कपिल शर्मा की कॉमेडी को खूब पसंद करने लगी थी। मगर कपिल इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। कपिल और भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर 2013 में कपिल ने खुद का एक शो खड़ा किया जिसका नाम था कॉमेडी नाइट विद कपिल। ये शो कलर्स चैनल पर आता था। ये शो खूब सफल हुआ। इसी शो ने कपिल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 2013 से 2016 तक कपिल का शो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। अब कपिल घर घर की पसंद बन चुके थे। कपिल के जोक्स के मीम्स भी बनने लगे। अब आलम यह था कि सोशल मीडिया पर हर जगह कपिल के जोक्स के मीम्स शेयर किए जाते। कपिल के शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आने लगे, जैसे कि बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, सिंगर्स, पॉलिटिशियन, प्लेयर्स। जितने बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं वो सभी कपिल के शो में आने लगे, जिससे कपिल का शो और ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया। लेकिन साल 2016 में अचानक कपिल का कलर्स चैनल से कुछ विवाद हो गया और रातों रात इस शो को बंद कर दिया गया। कपिल इससे बहुत निराश हुए कि अच्छा खासा चलता हुआ शो अचानक बंद हो गया। पब्लिक को भी समझ नहीं आया कि शो अचानक बंद कैसे हो गया। फिर कपिल ने ही कुछ वक्त बाद अनाउंस किया कि वो जल्द ही दोबारा नया शो नए नाम से और नए चैनल पर लाने वाले हैं। और 2016 में ही कपिल अपना नया शो लेकर आए। इस बार शो का नाम था द कपिल शर्मा शो और ये शो सोनी टीवी पर आने लगा। इस बार ये शो पहले से भी और ज़्यादा पॉपुलर होने लगा क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को अब कपिल की कॉमेडी की आदत पड़ चुकी थी। हिंदुस्तान की जनता कपिल को कॉमेडी के बेताज बादशाह के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी थी। कपिल की कॉमेडी और कपिल का ओहदा इतना ऊंचा हो गया था कि हिंदुस्तान के बाकी सारे कॉमेडियन अब कपिल के सामने कुछ नहीं रह गए थे और सभी कॉमेडियन कपिल के शो में काम मांगने आने लगे। सभी अब कपिल के शो का हिस्सा बनना चाहते थे। कपिल ने बहुत सारे कॉमेडियन को अपने शो में कॉमेडी करने का चांस भी दिया। कपिल ने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई। 2015 में कपिल की फिल्म आई थी जिसका नाम था किस किस को प्यार करूं। ये एक कॉमेडी फिल्म थी और लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। इसके बाद कपिल की 2017 में फिरंगी आई थी। ये फिल्म हिस्ट्री पर आधारित थी मगर इस फिल्म को लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। 2018 में कपिल ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था सन ऑफ मंजीत सिंह, मगर इस फिल्म से कपिल को बहुत नुकसान हो गया। जो पैसे लगाए थे सब डूब गए और कपिल समझ गए कि कपिल की किस्मत में फिल्मों में कामयाबी नहीं लिखी। इसके बाद कपिल जी जान से अपने शो द कपिल शर्मा शो को ही चलाने लगे, जिसकी वजह से कपिल मशहूर हुए थे। 12 दिसंबर 2018 को कपिल अपने कॉलेज की एक पुरानी दोस्त जिनका नाम गिन्नी चतरथ है, उनसे कपिल की शादी हो गई। कपिल और गिन्नी एक दूसरे को लगभग 9 साल से जानते थे और इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 2018 में इनकी शादी हुई और 2019 में इनके एक खूबसूरत बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने अनायरा रखा। इसके बाद 1 फरवरी 2021 को इन्हें एक बेटा भी हुआ है जिसका नाम त्रिशांत शर्मा है। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात ज़रूर बताता हूँ कि इंसान जितना ज़्यादा कामयाब होता जाता है उसकी प्रॉब्लम और उसके विवाद भी उतने ही ज़्यादा बड़े होते हैं। कपिल भी कई बार विवादों में फंस चुके हैं। कपिल शर्मा वैसे तो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन मार्च 2017 में इन पर इन्हीं के टीम मेंबर सुनील ग्रोवर ने, जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से मशहूर थे, इन्होंने कपिल पर इल्ज़ाम लगाया था कि कपिल ने ऑस्ट्रेलिया से वापस आते वक्त फ्लाइट में शराब के नशे में सुनील ग्रोवर के साथ मारपीट और गाली गलौज की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सुनील और कपिल ही जानते होंगे, लेकिन इसके बाद सुनील ने कपिल का शो छोड़ दिया था और लंबे समय तक कपिल के साथ कोई काम नहीं किया। लेकिन बेहद लंबे समय के बाद इनकी दूरियां खत्म हो गईं और पब्लिक की डिमांड पर फिर से सुनील ग्रोवर कपिल के शो में दिखाई दिए। कपिल का ये नया शो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विवाद ये था कि अप्रैल 2018 में एक पत्रकार ने कपिल पर यह आरोप लगाया था कि कपिल ने उनसे कॉल पर शराब के नशे में गंदी गंदी गाली गलौज की है। इनके बीच में असल में क्या प्रॉब्लम हुई थी ये आज तक पता नहीं चल पाया,
लेकिन इस विवाद की वजह से कपिल की बहुत इंसल्ट हुई थी। इसके अलावा तीसरा विवाद ये था कि 9 सितंबर 2016 को कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, मैं हर साल भारत सरकार को 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देता हूँ, फिर भी मुझे मेरे मुंबई ऑफिस के लिए बीएमसी को 5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। क्या ये है अच्छे दिन? इस ट्वीट के बाद भी कपिल बुरी तरह फंस गए थे क्योंकि ये ट्वीट उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए किया था। इसके बाद कपिल ने अपने ट्वीट के लिए माफ़ी भी मांगी थी। खैर जो भी हो, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलतियां नहीं करता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। कपिल आज जिस मुकाम पर है वो मुकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता। इसके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कपिल जैसी कामयाबी हासिल होती है। कपिल ने अपने बचपन में काफ़ी गरीबी और दिक्कतों का सामना किया था, लेकिन आज कपिल के पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी है। कपिल के पास एक से एक महंगी और लग्जरी गाड़ी है। कपिल के पास रेंज रोवर एवोक्यू HD4 है जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जाती है। ये कार सफ़ेद कलर की है जो 2013 में खरीदी थी। इसके साथ ही कपिल के पास मर्सिडीज बेंज S350 है जिसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जाती है। ये कार कपिल शर्मा के कलेक्शन में सबसे महंगी कार है। इसके अलावा कपिल के पास वोल्वो XC90 है जो एक SUV है। इसकी कीमत 77 लाख रुपए बताई जाती है। इसके भी अलावा कपिल शर्मा के पास एक लग्जीरियस वैनिटी वैन भी है जिसकी कीमत 5.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। कपिल शर्मा के टोटल नेटवर्थ की बात करें तो कपिल लगभग 285 करोड़ के मालिक हैं। हिंदुस्तान में सबसे महंगे कॉमेडियन इस वक्त कपिल शर्मा ही है। तो ये थी कपिल शर्मा के जीवन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप भी कपिल के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।